जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। हम लोग तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 52 कक्षाएं अब तक हो गई हैं। संभवतः कोशिश करेंगे कि आज की कक्षा में आपका तीसरा अध्याय समाप्त हो जाए। आज अगर नहीं हो पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा कल की कक्षा में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज 9 दिसंबर 2020 की तारीख है। बहुत ही अच्छा दिन। 33 सूत्र हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अगला सूत्र प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण के बाद अब तक के जो 33 सूत्र किए हैं उनका जल्दी से वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें और मिलके एक साथ बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग पुस्तकों में देखकर 33 सूत्र का वाचन मिलके करेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम भूवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अध तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश स्त्री पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया तेष्वैक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रा द्विविष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलया कृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विशिकंभो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरि विधे रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा पद्म महापदम तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कंभो हृदः 10 योजना वगाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च तन्निवासिन्यो देव्य श्रीहरिधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोय द्रोतास्य हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिकुला रक्ता रक्तोदा सरित स्तन मध्यगा दयो दयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्तु परगा 14 नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य
तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावतयो वृद्धि रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पण्य वर्सर्पणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूम्योवस्थिता एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्वका तथोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला भरतस्य विशिखम्भो जम्बूदीपस्य 90 शतभागः द्विघातकी खंडे। घातकी खंड की चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। उसके बाद हमने ढाई दीप का एक चार्ट बनाया था। जल्दी से हमने कल की कक्षा में जो किया था उसको रिवाइज करेंगे। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल आपको अच्छे से समझ में आ गया था। उसके बाद हमने देखा जैसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 काल का परिवर्तन एक के बाद एक होता है। जमीन वही रहती है, स्थान वही रहता है, प्राणी जो नए नए आते हैं वो समय के अनुसार अलग अलग भोग भूमियों में और अलग अलग कर्म भूमियों में उत्पन्न होते हैं। ये सब किस में होता है? आर्यखंड किस किस के? भरत और ऐरावत क्षेत्रों के। इसके अलावा जैसे इसमें 6 काल हैं, उसमें से जो ऊपर वाले 3 काल थे यानी कि उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, ऐसे 3 कालों वाले क्षेत्र सदा विद्यमान रहते हैं जो जम्मू द्वीप के अंदर अलग अलग पहले से क्षेत्र बने हुए हैं। वो हमने देखे कौन कौन से क्षेत्र हैं। हेमवत क्षेत्र है, ऐसे ही ऊपर हिरण्यवत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, ऐसे ही ऊपर रम्यक क्षेत्र है। बीच में हमने देखा कि देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है। वो दोनों क्षेत्र किसके अंदर आते हैं? विदेह क्षेत्र जो बीच वाला है उसके अंदर जो दक्षिण वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? देवकुरु बोलते हैं। और ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर कुरु बोलते हैं। जैसे उत्तर के तीनों भाग में यानी उत्तर में कौन कौन से हैं? हिरण्यवत है, रम्यक है और उत्तर कुरु है। नीचे के 3 कौन से हैं? हेमवत है, हरि है और उसके बाद देवकुरु है। इस प्रकार से नीचे के 3 भाग और ऐसे ही ऊपर के 3 भाग, इन सभी में भोग भूमियां हमेशा से रहती हैं। बार बार काल का परिवर्तन इनमें नहीं होता। जो भी मनुष्य और त्रियंच गति के जीव इन भूमियों में पैदा होते हैं वो हमेशा भोग भोगते रहते हैं। उनको कल्प वृक्षों से सभी साधन उपलब्ध होते रहते हैं। उनकी आयु अनपवर्त आयु वाली होती है यानी कि कभी भी उनका अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु वो पहले लेके आए होते हैं उससे पहले मरण नहीं होता। उन लोगों के बच्चे इत्यादि भी अपने सामने पैदा नहीं होते। भोग भूमियों में क्या होता है कि जब आयु का अंत होने वाला होता है तो स्त्री और पुरुष दोनों का मरण हो जाता है। एक जमाई लेता है और एक को छींक आती है ना। पुरुष ने जमाई ली, स्त्री ने छींक ली और उसके बाद उनका मरण हो जाता है। ऐसी चर्चा हमने जो बताया था भोग भूमि के वर्णन में, अलग से जो हमने एक वीडियो बनाई हुई है वहाँ पूरी दी हुई है। और उसके बाद क्या होगा? उनका मरण हो जाएगा। उनके मरण के साथ ही क्या होता है? उनके बच्चे तभी हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी शक्ल नहीं देख पाते। तो उनको कभी भी टेंशन नहीं रहती कि हमारे मरने के बाद में हमारे बच्चों का इत्यादि का परिवार का क्या होगा। और कुछ ही समय बाद वो बच्चे बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो ये सारा वर्णन भोग भूमियों के जीवों का हमने अलग से किया हुआ है। ऐसे ही वहाँ पर त्रियंच गति के जो जीव होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो भी वहाँ पर पैदा होते हैं भोग भूमि में और उनका भी काल मरण नहीं होता। इन तीनों की हमने आयु देखी थी क्रम से 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य। जो जघन्य भोग भूमि वाले हैं यानी कि नीचे वाले हिरण्यवत वाले
हेमवत वाले तो उनका क्या है, जगन्य वाला एक पल्ले। थोड़ा ऊपर बढ़े तो हरि और ऊपर वाले रम्यक, इनमें क्या हो गई, 2 पल्ले। और ऊपर गए तो देवकुरु और दूसरा उत्तर कुरु, ये उत्तम भोग भूमि, इसमें 3 पल्ले की आयु हमेशा रहती है। परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में आर्यखंड में क्या होगा, इसी स्थान पर 4 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए, 3 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए और 2 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए, इतने समय के लिए यहाँ पर क्या होगा, अपने आप से भोग भूमि में यही स्थान परिवर्तित हो जाएगा, है ना। लेकिन वहाँ क्या होगा, जो अलग से भूमियाँ हैं, हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हेमवत, इन पर कोई 4 कोड़ाकोड़ी सागर या 3 कोड़ाकोड़ी सागर या 2 कोड़ाकोड़ी सागर का व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो हमेशा से ही ये भोग भूमियाँ हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या होगा, इसी भूमि में काल के परिवर्तन के साथ यही जो हमारी रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके ऊपर चित्रा पृथ्वी है, यही पर ही समय के प्रभाव से परिवर्तन होता रहेगा। जो जीव आएंगे उनकी आयु उत्सर्पणी काल में बढ़ती रहेगी और अवसर्पणी काल में घटती रहेगी। यही स्थान पर कल्प वृक्ष उत्पन्न होने लग जाएंगे और समय के साथ कल्प वृक्ष विलुप्त होने लग जाएंगे। कल्प वृक्षों के प्रभाव के कारण सूर्य चंद्रमा जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा रहेंगे, ऐसा नहीं है कहीं चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना ज़्यादा होगा कि उनके प्रकाश में सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। जब कल्प वृक्ष विलुप्त होने लग जाएंगे तब क्या होगा, सूर्य चंद्रमा और तारे का प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। उस समय क्या होगा, फिर कुलकर आएंगे तो वो बताएंगे, वो पब्लिक को, जनमानस को ज्ञान देंगे कि इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सूर्य चंद्रमा तारे हमको कुछ नहीं करने वाले, है ना, इनसे घबराना नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था यहीं पर होती है। लेकिन भोग भूमि में जो हमारी परमानेंट वाली हैं, हरि, हिरण्यवत, हेमवत, रम्यक, देवकुरु, उत्तर कुरु, वहाँ पर कभी भी सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहाँ हमेशा ही कल्पवृक्ष रहते हैं हमेशा सूर्य चंद्र, उनका प्रकाश वहाँ जाता है लेकिन वो फीका पड़ जाता है, ठीक है। जैसे दिन में आपने धूप में कोई बल्ब जला दिया, जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, छोटा सा बल्ब जला दिया तो उसका आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस बल्ब के प्रकाश से बाहर धूप में जो आपने जलाया है बहुत कम है। ऐसे ही कल्प वृक्षों का प्रकाश सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कल्प वृक्ष के प्रकाश की वजह से सूर्य चंद्रमा भी हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा विदेहेषु संख्ये काला, यानी कि विदेह क्षेत्र में क्या होता है, जो समय होता है संख्यात वर्षों का आयु वाले जीव होते हैं। जो जम्मू द्वीप के मध्य में देवकुरु और उत्तर कुरु निकाल दिए, तो उसके अलावा जो विदेह क्षेत्र का भाग बच गया उसको पूर्वी विदेह और इधर वाले को पश्चिमी विदेह बोलते हैं। 16 भाग इधर होते हैं उसके पूर्वी विदेह में और 16 भाग ही इधर होते हैं। कुल मिला के जम्मू द्वीप में विदेह क्षेत्र कितने हो गए, 32 विदेह क्षेत्र हो गए। जैसे कि भरत क्षेत्र मात्र एक क्षेत्र है जम्मू द्वीप में, ऐरावत क्षेत्र मात्र एक क्षेत्र है, ऐसे जम्मू द्वीप के अंदर जो विदेह क्षेत्र है उसमें कितने भाग हैं, 32 विदेह क्षेत्र हैं। प्रत्येक इनमें से 32 की 32 में प्रत्येक में अपना अपना विजयार्थ पर्वत है, अपने अपने 5 मलेच्छ खंड हैं और एक एक आर्य खंड है ना। तो ऐसी व्यवस्था रहती है हमेशा। जम्मू द्वीप के अंदर जो विदेह क्षेत्र हैं कितने बताए आपको, 32 विदेह क्षेत्र बताए। प्रत्येक क्षेत्र के 6-6 भाग हो जाते हैं, उन 6 में से 5 मलिच्छ खंड अलग निकल जाते हैं और एक एक आर्यखंड निकल जाते हैं। अब जो हमारे यहाँ भरत और ऐरावत में आर्यखंड है, यहाँ पर मोक्ष कब होगा, जब अवसर्पणी का चतुर्थ काल आएगा,
या उत्सर्पणी जब उठता हुआ काल है उसका तृतीय काल आएगा। कितने समय अवधि के लिए आएगा? मात्र एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम, इतने समय के लिए इसी स्थान पर व्यवस्था हो जाएगी कि एक के बाद एक 24 तीर्थंकर आते जाएंगे। परंतु जो विदेह क्षेत्र जो परमानेंट वाला है, जो जम्मू द्वीप के मध्य में है, पूर्वी और पश्चिमी विदेह, वहां ऐसी कोई 24 तीर्थंकर की व्यवस्था है क्या? वहां कोई 24 ही होती है क्या वहां पे? बताइए आप लोग अपने अभी तक जो समझा। विदेह जैसे हमारे यहाँ एक के बाद एक 24 तीर्थंकर आते हैं, ऐसे ही जो विदेह क्षेत्र है क्या वहां भी 24 तीर्थंकर होते हैं? वहां क्या है? वहां हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, लेकिन समय के हिसाब से कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो अभी हम जो रोज अर्घ चढ़ाते हैं मंदिर में, अष्टम वसुधा पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को द्याऊं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। विद्यमान माने वर्तमान, जो अभी तीर्थंकर विद्यमान है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो उसका क्या मतलब है? अब 24 से 20 कैसे हो गए? वहां तो हम 24 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ा ही नहीं रहे। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, वो 20 तीर्थंकर कौन से हैं? लोग तो अर्घ लोग चढ़ा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, कितनी गलत बात है। वो 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में है, जो वर्तमान में है ना। वो घटते बढ़ते हैं। अभी हम बता रहे हैं ना 32 विदेह क्षेत्र हैं। 32 तो खाली जम्मू द्वीप में है। कल आपको हमने 2.5 द्वीप बताया। ऐसे ही यहाँ पर जो क्षेत्र है घातकी खंड, ऐसे ही इधर वाला घातकी खंड, उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप में इधर वाला, फिर इधर वाला विदेह जम्मू द्वीप में भी है, विदेह यहाँ पर भी है, विदेह यहाँ पर भी है, विदेह यहाँ पर भी है और विदेह यहाँ पर भी है। ऐसे कुल मिलाकर विदेह क्षेत्र कितने हुए? 5। उन 5 में प्रत्येक में कितने हुए? 32। और 32 को गुणा 5 करो तो कितना आया? 160। और उसके बाद एक भरत क्षेत्र का आर्यखंड यहाँ पर है, एक भरत क्षेत्र का आर्यखंड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, ये एक और एक यहाँ पर है। 1 2 3 आपका 4, 2 ये हो गए, तो 2 इसमें भी तो होंगे और 2 इसमें हो गए। यहाँ 1 2 3 4 और 1 5, 5 भरत क्षेत्र हो गए। ऊपर जाएंगे, 1 ऐरावत, 2 3 ऐरावत और 2 5 ऐरावत। 5 ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड, 5 भरत क्षेत्र के आर्यखंड, कुल मिला के कितने हो गए? 10। और विदेह क्षेत्र के आर्यखंड कितने थे? विदेह क्षेत्र के आर्यखंड 160। अभी तो बताया आपको। 32 गुणा 5 कितना हुआ? 160। 160 और 5 भरत क्षेत्र के आर्यखंड 165, 5 ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड 170। तो कभी कभी ऐसा काल आ सकता है जब सभी जगह तीर्थंकर हों, तो कुल मिलाकर कभी भी 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। ऐसा निषेध नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं आया है, परंतु हमने प्रवचन इत्यादि में सुना है कि जो दूसरे तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान के बाद अजितनाथ भगवान, उनके काल में बीच में एक ऐसा समय आया था जब 170 की 70 तीर्थंकर विद्यमान थे। जैसे हम यहाँ पे अभी विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर चढ़ाते हैं, तो उस समय हो सकता है वो विद्यमान श्री 170 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाते होंगे। ठीक है, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर अभी वर्तमान में है, उसमें कोई निषेध थोड़ी है। कम से कम 20 रहेंगे, ऐसा उल्लेख आया है। कम से कम 20 तीर्थंकर एक समय में रहते हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं आपने गणना कर ली, क्योंकि भोग भूमि में अरिहंत भगवान नहीं होंगे। जो उत्तम भोग भूमि है, जो मध्यम भोग भूमि है और जो जघन्य भोग भूमि है, तीर्थंकर किसमें होंगे? या तो विदेह क्षेत्र के आर्यखंडों में होंगे या भरत या ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंडों में होंगे। ठीक है, विदेह क्षेत्र में कोई 24 का चक्कर नहीं है, वहां कम से कम 20 हो सकते हैं और अधिकतम
160 हो सकते हैं। विदेह क्षेत्र में जिन जीवों का जन्म होता है उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनके पंच कल्याणक हों। उनके जन्म हुआ, गर्भ हुआ, ये दोनों कल्याणक कंपलसरी नहीं होते। सीधे की सीधे विदेह क्षेत्र में आपका जाके जन्म हो गया, आपने पहले से कोई तीर्थंकर गति का आपने आश्रय या बंध नहीं किया, वहीं जाकर के आपको समोसरण इत्यादि में सौभाग्य मिला जाने का। उसके बाद आपने वहीं पर अपना तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया और उसके बाद क्या होगा, आपने दीक्षा इत्यादि ली। तो जैसे ही दीक्षा ली तो आपका क्या हो गया, तब आपका तब कल्याणक हुआ, फिर आपका मोक्ष हो सकता है। उसके बाद आपको ज्ञान कल्याणक हो गया। तो कम से कम 2 कल्याणक, यानी कि तप लेने तक भी जरूरी नहीं है कि आपका पहले से तीर्थंकर का था, उसके बाद क्या होगा, ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान और मोक्ष हो सकता है। तो जरूरी नहीं है विदेह क्षेत्र में कि पांचों के पांचों कल्याणक हों, परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में पिछले भवों से ही आप तीर्थंकर नाम गति का आश्रय बंद करके आएंगे। उसके बाद आपके गर्भ कल्याणक भी होगा, यानी कि गर्भ में पहले से पता है कि तीर्थंकर आने वाला है, 16 स्वप्न इत्यादि होंगे। फिर जन्म पे महोत्सव होगा, उसके बाद जब दीक्षा लेने जाएंगे तब ऊपर से देव आएंगे, उसके बाद जब केवल ज्ञान होगा तीर्थंकर भगवान को तब कल्याणक होगा, और फिर अंत में जब मोक्ष चले जाएंगे तब एक कल्याणक होगा। लेकिन विदेह क्षेत्र में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि जितने भी तीर्थंकर बनेंगे उनके पांचों की पांचों कल्याणक हों। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि प्रत्येक द्वीप के अंदर, जम्मू द्वीप है उसका अपना एक मेरू पर्वत है, उसके बाद यहाँ पर जो घातकी खंड था उसके हमने 2 भाग किए, उनका लेफ्ट वाला एक मेरू है और राइट वाला मेरू है। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, जैसी जम्मू द्वीप में नाम थे क्षेत्रों के और नदियों के और पर्वतों के और पर्वतों के ऊपर सरोवरों के, और उनकी जितनी अंदर अंदर 14,000 नदियां थीं, वैसे ही सभी व्यवस्था कैसे है इस वाले मेरू पर्वत के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऐसे नहीं चलेंगे जैसे हमने जम्मू द्वीप में नीचे से ऊपर जा रहे थे, भरत, उसके बाद हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर आपका रम्यक, फिर हिरण्यवत और ऐरावत, नीचे से ऊपर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर ऐसे नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे, ऐसे। कैसे जाएंगे, भरत, फिर उसके बाद हेमवत, फिर यहाँ पर विदेह, ऐसे, फिर रम्यक, फिर हिरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इधर से ऐरावत चलेगा, फिर इधर है हिरण्यवत, फिर रम्यक, फिर बीच में विदेह, फिर यहाँ पे हरि। नाम वही रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। सारे की सारे क्षेत्रों में वही विजयार्थ पर्वत, वही वैसे ही आर्यखंड विदेह क्षेत्र के अंतर्गत, ऐसे ही भरत क्षेत्र में यहाँ पे मलेच्छ और आर्य। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 32। जैसे इसमें 32 क्षेत्र, लेकिन क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि जम्मू द्वीप से डबल है लवण समुद्र प्रत्येक दिशा में, लवण समुद्र से डबल है घातकी खंड प्रत्येक दिशा में। तो एरिया बढ़ जाएगा, जगह स्थान बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, स्थानों के नाम, पर्वतों के नाम, सरोवरों के नाम सभी एक समान रहेंगे। ऐसे ही इस वाला जो मेरू पर्वत है उसके अंतर्गत यही 6 पर्वत, 7 क्षेत्र और कितने सरोवर, 6 सरोवर और 14 नदियां सेम वही रहेंगे। उसके बाद जो अर्ध पुष्कर द्वीप है वहां पर भी ऐसी व्यवस्था रहेगी, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, सेम इस प्रकार से यहाँ पर रहेगी अर्ध पुष्कर द्वीप में। अर्ध पुष्कर द्वीप के बाहर क्या होगा, मानसोत्तर पर्वत होगा। बीच में क्या बताया था, यहाँ पर एक वक्षार गिरी या ईश्वाकार पर्वत सभी के बीच में होगा, जो इनके इधर वाले हिस्से का पश्चिमी वाला भाग करेगा और इधर वाले हिस्से का पूर्वी भाग करेगा। ये जो विदेह क्षेत्र होंगे समुद्र के अंदर नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ना कालोदधी समुद्र में होंगे और ना लवण समुद्र में होंगे। ये किसके मध्य में है, जो द्वीप है द्वीप के मध्य में होंगे विदेह क्षेत्र। जैसे जम्मू द्वीप के मध्य में है, वैसे ही घातकी खंड द्वीप के मध्य में होंगे,
और वैसे ही यहाँ पर अर्ध पुष्कर द्वीप के मध्य में होंगे। ठीक है, ये व्यवस्था आपने अच्छे से समझ ली थी। अब इसके बाद फटाफट से हम आगे का सूत्र करते हैं। द्विघात की खंडे तक हमने कर लिया था कि दूनी दूनी रचनाएं हैं। सभी क्षेत्र दोनों दोनों क्यों हो रहे हैं? मेरू क्योंकि जम्मू द्वीप से यहाँ डबल हो गए, तो ये भी सब दूने हो गए। और यहाँ पर क्या है, इसके लिए अब हम अगला सूत्र पढ़ रहे हैं। हाँ, उसी से तो उसके भाग कर रहा है। अब 34वां सूत्र करेंगे। बहुत आसान सूत्र है, 33 से ही बिल्कुल लिंक है। यहां पर हमने द्विघात की खंडे जो किया था वो हमने देखा था कि विस्तार की बात नहीं करी है, क्योंकि विस्तार कितना है? विस्तार तो घात की खंड का जम्मू द्वीप से 4 गुना है, दुगना नहीं है, क्योंकि जम्मू द्वीप से दुगना लवण समुद्र है। उसके बाद आता है घात की खंड। तो जम्मू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसके बाद जो लवण समुद्र है वो प्रत्येक दिशा में 2 हो गया, और लवण समुद्र के बाद घात की खंड आता है वो प्रत्येक दिशा में कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसलिए घात की खंड के विस्तार की बात यहाँ पे नहीं करी। किस चीज की बात करी? जो रचनाएं हैं, जो पिछले सूत्रों में बता रहे थे, पर्वत इत्यादि, नदियां वगैरह सब कुछ। अब उसके बाद हम 34वां सूत्र करेंगे। पुष्करार्धे, पुष्करार्धे, द नीचे पुष्करार्धे। अब यहां पे बताइए, द बड़ा है कि ध बड़ा है? अब तक तो आप सीख गए होंगे। जो नीचे आता है देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन बड़ा क्या है? ध। योद्धा, द छोटा है और र ऊपर उड़ गया। तो क्या बन गया? पुष्कर अर्धे, च माने और, पुष्करार्धे, पुष्करवर द्वीप के आधे तक। अर्धे माने आधे। पुष्करवर द्वीप कौन सा है? हमने एरो लगाया, यहां से लेके यहां तक। वो कैसा है? कालोदधी समुद्र से दूना है ना, लेकिन उसका आधा कितना है? अर्ध पुष्कर द्वीप। अर्ध पुष्कर को दूसरा नाम क्या है? पुष्करार्धे। है ना, अर्ध आगे लगा दिया पुष्करवर के, चाहे पहले लगा दिया। पुष्करार्धे का क्या मतलब होता है? अर्ध पुष्कर द्वीप, यानी पुष्करवर द्वीप का आधा। तो पुष्करार्धे च, जो पिछले सूत्र में बोला कि द्विघात की खंडे, यानी कि घात की खंड में रचनाएं कैसी हैं? जम्मू द्वीप की रचनाओं से दूनी है। और यहां पर क्या कह दिया? पुष्करार्धे च, यानी कि अर्ध पुष्कर द्वीप, पुष्करवर द्वीप का आधे, उसमें भी कैसी हैं? क्या इससे दूनी है घात की खंड से? जल्दी से बताइए। यहां पर आधा हो गया ना, ये आधा हो गया। तो जितनी रचनाएं घात की खंड में है 2 मेरू पर्वत, इसमें भी 2 ही मेरू पर्वत हैं, इसमें 4 मेरू पर्वत नहीं है, क्योंकि ये आधा हो गया। च माने और, यहां पर दोबारा से द्विवर्ण का प्रयोग नहीं किया है ना, यानी कि घात की खंड से दूने नहीं है। पुष्करार्धे में भी घात की खंड जितनी ही रचनाएं हैं, क्योंकि ये इसका आधा हो गया पहले ही। पुष्कर, उसके बाद क्या लिख दिया? अर्धे, है ना। तो क्या बन गया? पुष्करार्धे, पुष्करार्धे। अर्ध ऊपर ही ना लिखेंगे क्योंकि अर्ध है। पुष्कर अर्धे च, पुष्कर अर्धे को क्या बोलते हैं? अर्ध पुष्कर वर द्वीप। पुष्कर वर भी कई जगह लिखा आता है, कहीं कहीं खाली पुष्कर तक भी रह देते हैं। अर्ध पुष्कर द्वीप, च माने और, यानी कि अर्थात ये दोनों नाम है, पुष्करार्धे और अर्ध पुष्कर द्वीप एक ही बात होती है। अर्थात अर्ध
ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध को, या सीधे सीधे अर्ध वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अर्ध पुष्कर द्वीप में भी जम्बू द्वीप से दूनी रचनाएं हैं, अर्थात जितनी रचनाएं घातकी खंड में हैं उतनी ही रचनाएं अर्ध पुष्कर द्वीप में हैं। अन्य शब्दों में घातकी खंड में जितनी रचनाएं हैं उतनी ही अर्ध पुष्कर द्वीप में। यहां भी विस्तार की बात नहीं की है, क्योंकि विस्तार कैसा है, अर्ध पुष्कर द्वीप का बहुत ज्यादा है, घातकी खंड से भी कालोदधी समुद्र का डबल है। तो कालोदधी समुद्र और इसका बराबर हो गया, क्योंकि कालोदधी से डबल कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। तो ये जितना है कालोदधी समुद्र का उतना ही यहां तक है। ठीक है, यहां भी विस्तार की बात नहीं करी है, यहां भी विस्तार की बात नहीं कही है। विस्तार तो घातकी खंड का दूना कालोदधी का है, और कालोदधी और अर्ध पुष्कर द्वीप का विस्तार एक बराबर है। ठीक है, विस्तार तो घातकी खंड से दूना प्रत्येक दिशा में किसका है, कालोदधी समुद्र का। और कालोदधी समुद्र का विस्तार और अर्ध पुष्कर द्वीप का विस्तार एक बराबर है, क्योंकि पुष्कर द्वीप का ये आधा है। कालोदधी समुद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप का विस्तार कैसा है, एक समान है। ये आपके समझ में आ गया, इतनी बात। चलिए, उसके बाद हम मेरू की बात करेंगे। तो मेरू की बात में क्या है, यहां पर कौन सा मेरू है, पहले में सुदर्शन मेरू, इस वाले में कौन सा मेरू है, विजय मेरू, इस वाले में मंदर मेरू, इसमें अचल मेरू, और इसमें विद्युन्माली मेरू। इसको क्या बोलते हैं, इसका भी हम चार्ट साथ साथ अलग से भी लिख लेते हैं। यानी कि पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरू है और पश्चिम में विद्युन्माली मेरू है। ठीक है, ये आपने बना लिया था कल चार्ट, इसको मिटा दें। यहां से ऊपर से मिटा देते हैं, आपने अच्छे से बना लिया होगा अपने शब्दों में। नीचे मेरू के नाम छोड़ देते हैं, जिससे कि इस सूत्र में हम लिख लेंगे। पिछले सूत्र में हमने दूनी दूनी रचनाएं कर दी थी। क्षेत्रों के नाम बिल्कुल एक समान है, केवल नाम में परिवर्तन किसका हुआ है, मेरू के। किसमें, मेरू प्रत्येक के अलग अलग हैं, उनके नाम 5 अलग अलग हैं। उन सब के अंदर जैसे विदेह है तो विदेह सभी में नाम है, भरत का नाम भरत है, और ऐरावत का नाम ऐरावत है। पर्वतों के नाम भी सेम है, सरोवरों के नाम भी सेम है,
सब नाम बिल्कुल सेम हैं, लेकिन मेरू पर्वतों के नाम चेंज हो जाते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर जो है ना, द्वीप और उनके अंदर मेरू। द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप। उसके अंदर क्या नाम है? ये आपने चार्ट में बनाया था, ये अलग से भी आप लिख लीजिए। उसके बाद विजय और अचल किस में थे? घातकी खंड में। घातकी खंड में ये इधर वाली दिशा कौन सी होती है? पूर्व। और दूसरी वाली पश्चिम। तो पूर्व घातकी खंड दो हिस्से हो गए, और पश्चिम घातकी खंड, है ना। इसमें कौन सा है? पूर्व में विजय। ये आपको याद करने हैं सारे नाम। उसके बाद इसमें कौन सा है? अचल। उसके बाद कौन सा द्वीप आया? अर्ध पुष्कर द्वीप। पुष्कर वर भी लिख सकते हो। अर्ध पुष्कर द्वीप। अब इसका भी पूरब वाले में मंदर, क्या बन गया? पूर्व अर्ध पुष्कर द्वीप। और पश्चिम वाले में पश्चिम अर्ध पुष्कर द्वीप, क्या बन गया? मंदर और विद्युन्माली। सबसे बड़ा कौन सा है? सुदर्शन वाला। ये चारों बिल्कुल एक समान होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, ये 80-80 हज़ार के हैं, और वो 1,40,000 योजन का है। 1,00,000 योजन, ये थोड़े छोटे हैं। तो इस प्रकार से आपने मंदिरों में देखा होगा कि मध्य वाला मेरू थोड़ा बड़ा रखते हैं, बाकी के चारों मेरू थोड़े थोड़े छोटे होते हैं। इसी में आप लिख सकते हैं। ये अगले सूत्र में भी आने वाला है। कि इसको पुष्करार्ध क्यों बोला? यहां पर आप लिख सकते हैं कि पुष्करार्ध द्वीप के मध्य जो पुष्करवर द्वीप है, पुष्करवर, नोट में आप लिख लीजिए, पुष्करवर द्वीप के मध्य मानुषोत्तर पर्वत है। इसके बाहर, वैसे अगले सूत्र में भी आ रहा है, लेकिन इसको अर्ध पुष्कर द्वीप क्यों बोला, इसलिए इसके लिए नोट में यहां पर भी आप लिख लीजिए, मध्य मानुष, इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अर्ध पुष्कर द्वीप कहते हैं, क्योंकि आधे हिस्से तक ही ये द्वीप माना जाता है जहां तक मनुष्य जा सकते हैं। चलिए अगला सूत्र करते हैं। ये मिटा दें नीचे से, क्योंकि ये आपको समझा दिया था और इसलिए लिखा छोड़ा था जिससे आपके समझ में आ जाए कि पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। ढाई द्वीप में आपको कई बार आपको मैं बना चुके हैं कि पहला वाला कितना हो गया, 1 लाख का, फिर डबल डबल होकर टोटल 45 लाख योजन का बन गया। अगला सूत्र है 35वें नंबर का सूत्र, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या। प्रांग जो ऊपर वाली बात लिखी है उसी को आचार्य महाराज ने सूत्र के माध्यम से समझाया। प्रांग माने पहले, मानुषोत्तरा मनुष्या, मानुषोत्तरा मनुष्या। इसको संधि करने के लिए क्या किया, आधा न लगा दिया।
प्रांग मानुषोत्रान मनुष्या, इसके आगे विसर्ग है। तो कैसे बनाएंगे इसको संधि विच्छेद? प्रांग माने पहले, मानुषोत्रान मानुषोत्तर पर्वत तक, मनुष्या मनुष्य जा सकते हैं। इसके पार आपको जाना है, यानी कि नंदीश्वर द्वीप इत्यादि जाना है। तो नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर है? इसी मानुषोत्तर पर्वत के बाद में अर्ध पुष्कर द्वीप के बाद पूरा की पूरा पुष्कर द्वीप कवर किया। उसके बाद बहुत सारे समुद्र और द्वीप कवर करते 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 आप 15वीं रचना पे जब पहुंच जाएंगे तो जो 16वें नंबर का आएगा तो उसे क्या बोलते हैं? 15-16 नंबर पे नंदीश्वर द्वीप जाके वहां पर आता है। तो वो किसके अंदर है? वो वहां पर जो समुद्र है उसके अंदर आपके बामन जिनालय हैं। तो वो सब कहां पर हैं? वो इसी ढाई द्वीप के बाहर जब हम चले जाते हैं। परंतु लोक कौन सा है? यही मध्यलोक है। पृथ्वी कौन सी है? यही रत्न प्रभा पृथ्वी है। उसके ऊपर चित्रा वाला जो भाग है, इसी में हम सीधे सीधे किसी भी दिशा में हम चले जाएं, क्योंकि गोल है जम्मू द्वीप, फिर चारों तरफ है। तो वो जो नंदीश्वर द्वीप हैं वो भी चारों तरफ हैं। बामन जिनालय 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर और 13 इधर। तो आप किसी भी दिशा में चले जाइए, क्रॉस करते 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 तो आपको क्या मिल जाएगा? नंदीश्वर द्वीप पर आप पहुंच जाएंगे। हम जा सकते हैं क्या मनुष्य गति में? हम नहीं जा सकते। तो वहां कौन जा सकते हैं? देव गति में जा सकते हैं। क्या वहां पर सूर्य और चंद्रमा है? ढाई द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा जितने भी होते हैं वो चक्कर नहीं लगाते, होते हैं परंतु स्थिर होते हैं, ध्रुव होते हैं। ढाई द्वीप के अंदर सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि जितने भी हैं वो क्या होते हैं? वो सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। उसके बाहर कितने हैं? संख्यात हैं, बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। लेकिन नंदीश्वर द्वीप इत्यादि में क्या है? वहां पर भी कल्प वृक्ष हैं। तो वहां पर भी क्या होगा? सूर्य चंद्रमा का प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वहां पर दिन और रात का भेद नहीं होता। तो अष्टानिका पर्व में क्या होता है? जो देव इत्यादि आते हैं वो सभी दिन और रात के भेद के बिना 24 घंटे पूजा अर्चना करते हैं, 8 दिन तक के समय तक। लेकिन 8 दिन को हम लोग यहाँ से बता रहे हैं, उनको क्या है? सूर्य चंद्रमा के हिसाब से नहीं होता, वो काल के हिसाब से। हमारे यहाँ 8 दिन का अष्टानिका पर्व, इसलिए हम भी यहाँ पर स्वयं को देव मान लेते हैं कुछ 8 दिनों के लिए, और क्या करते हैं? वहां जाके वंदना करते हैं। लेकिन मनुष्य गति के जो जीव हैं वो मनुष्योत्तर पर्वत के पार नहीं जा सकते। तीर्थंकर जा सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए। ढाई द्वीप के बाहर तीर्थंकर भी नहीं जा सकते उस शरीर के साथ। ज्ञान से तो वो 3 लोक का भ्रमण कर सकते हैं, अपने आत्मा के ज्ञान से। ज्ञान से वो केवल ज्ञान के माध्यम से वो पूरे की पूरे 3 लोक को प्रत्येक समय उनकी अनंत पर्यायों को, उनकी भूत भविष्य वर्तमान की सब चीज़ों को प्रत्येक समय केवल ज्ञान से जान लेते हैं। लेकिन तीर्थंकर भी अपना शरीर को लेकर के मानुषोत्तर पर्वत के पार नहीं जा सकते, यानी कि अरिहंत भगवान भी मानुषोत्तर से पहले ही पहले होते हैं। जैसे हमने बताया था कि ऊंचाई में सुमेरु से ऊपर नहीं जा सकते तीर्थंकर, है ना। उस भव में, पिछले भवों में कहीं भी गए हों, देव भले ही ऊपर से स्वर्गों से नीचे आ जाएंगे, लेकिन मनुष्य गति का जीव है तीर्थंकर भी क्या है? उस समय तक जब तक वो अरिहंत परमेष्टि हैं वो मनुष्य ही हैं, वो भी मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। प्रांग का मतलब क्या है? पहले। आपको ये समझना है ना कि तीर्थंकर जब यहाँ पर हैं, अरिहंत अवस्था में है, तब वो मनुष्य ही हैं, मनुष्य गति में बाहर नहीं जा सकते। प्रांग माने पहले, मानुषोत्रान
यानी कि मानसोत्तर पर्वत तक। इसीलिए उसको क्या बोला, उसका नाम ही मानुष उत्तर पड़ गया। यानी कि उत्तर माने उसके बाहर, उसके उत्तर में। यहां दिशा से मतलब नहीं है, ये चारों दिशाओं से है। उसके उत्तर माने, उत्तर के भी कई अर्थ होते हैं। एक उत्तर दिशा, जैसे पूर्व के अर्थ थे कि पहले भी था और पूर्व दिशा भी था। यहाँ पे मनुष्य उत्तरान, यानी कि मानुष जो है उसके उत्तर में, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो इसीलिए उस पर्वत का नाम ही मानुषोत्तर पर्वत पड़ गया। मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्या यानी मनुष्य गति के जीव, मनुष्य। यहां पर आप लगा लीजिए कि मनुष्य इसके बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए यहां पर इन्होंने खाली मनुष्य वर्ड का प्रयोग किया। क्या त्रियंच इसके बाहर जा सकते हैं? नहीं। त्रियंच इसके बाहर जन्म ले सकते हैं। जो हमने अंत वाला समुद्र देखा, स्वयं भूरमण समुद्र, उसमें आपको कथा बताई थी कि मछली कितनी बड़ी है, तो वो इसी के तो बाहर है। ढाई द्वीप के बाहर जाते 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 लास्ट में जाके जो स्वयं भूरमण समुद्र है, वहां मनुष्य नहीं जा सकता, परंतु वहां पर त्रियंच जा सकते हैं। त्रियंचों का जन्म हो सकता है। वहां के शंख की भी रचना आई है, वहां की मछली की भी रचना आई है। कितनी 500 योजन की बड़ी मछली है जो 7वें नरक तक भी जा सकती है। तो त्रियंच जा सकते हैं, परंतु यहां पर इन्होंने मनुष्य त्रियंचा वर्ड इसलिए नहीं लिखा कि ढाई द्वीप के बाहर त्रियंच गति के जीवों का जन्म हो सकता है। ऐसा भी वर्णन आया है कि इसी के बाहर एक समुद्र होता है, उसका नाम होता है क्षीरवर समुद्र। जहां से जब तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है तो देवता जल लेकर आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उसे क्षीर सागर भी बोलते हैं। हम अपने मंत्र में भी बोलते हैं कि क्षीर सागर से हम जल लेकर आए, जबकि है यहीं का, लेकिन भावना ऐसी भाते हैं कि बिल्कुल क्षीर सागर का वो सफ़ेद रंग का जल होता है, उसमें कोई भी उसको प्रासुक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के त्रियंच वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ पर जन्म हो सकता है, लेकिन मनुष्यों का जन्म वहाँ नहीं हो सकता है ना। ना जा सकते ना जन्म हो सकता है ना। अब मनुष्य यहाँ के कैसे जा सकते हैं? विजयार्थ पर्वत को क्रॉस करके, हिमवान पर्वत को क्रॉस करके, विद्याओं के माध्यम से, है ना। अर्थात मनुष्य गति के जीव मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले तक होते हैं, यानी उसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इस सूत्र का इतना अर्थ था। अब कौन जा सकते हैं? ये वाला मिटा दें। यहां आप लिख लीजिए कि आप अब ये बताइए, क्या आप जम्मू द्वीप तक जा सकते हैं? क्या हम सभी लोग जम्बू द्वीप के पूरे भाग में जो सुमेरु पर्वत है, या घातकी खंड के अंदर जो मेरु पर्वत हैं, या अर्ध पुष्कर द्वीप में जो पर्वत है, क्या हम वहां जा सकते हैं? जल्दी से बताइए, बताइए, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? हम जा सकते हैं, निषेध नहीं है। अगर हमें विद्याएं हो जाएं, रिद्धियां हो जाएं, या फिर कोई विद्याधर मनुष्य इत्यादि हमें उठा के ले जाए, ऐसा वर्णन आया है ना। किनका? जो अंजन चोर के गुरु थे सुदर्शन सेठ, इसी पीछे भव के थे, तो उनको भी क्या था कि अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कराने के लिए उनको देवताओं ने
क्या दी थी? विद्या दी थी। तो वो कहाँ चले जाते थे? इसी मध्यलोक में। मनुष्य थे तो ऊपर के अकृत्रिम देव स्वर्ग इत्यादि के नहीं जा सकते, लेकिन कहाँ तक जा सकते थे? मध्यलोक के अंदर भी 2.5 दीप के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय इत्यादि हैं वहाँ के दर्शन करने जा सकते हैं। हनुमान जी का उदाहरण आया है जो प्रथमानुयोग में आपके पद्म पुराण में, कि सुमेरु पर्वत की वंदना करने जाते थे, अपनी सारी रानियों को लेके गए दीक्षा लेने से पहले। उसके बाद बहुत बार ऐसे वर्णन आए हैं कि कई बार जब स्वयंवर इत्यादि की प्रथा पहले के ज़माने में होती थी तो ऐसी शर्त राजा महाराजा लगाते थे कि जो सबसे पहले सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा करके यहाँ पर आ जाएगा उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो कैसे जाएगा भाई, है ना? तो ऐसे ही जाएगा। वो विद्याधर इत्यादि होते हैं, वो सभी उड़ के कहीं भी जा सकते हैं। ऊपर सुमेरु पर्वत की ऊंचाई तक जा सकते हैं, और इधर कहाँ तक जा सकते हैं? दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, जहां तक 2.5 द्वीप है। मानुषोत्तर पर्वत के पार नहीं जा सकते, वहां तक विद्याओं के माध्यम से जाया जा सकता है ना? 2.5 द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन है। वहां तक मनुष्य जन्म ले सकते हैं और एक स्थान के मनुष्य भी दूसरे स्थान में विद्याओं अथवा रिद्धियों के माध्यम से जा सकते हैं, परंतु विद्याधर मनुष्य, विद्याधर क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं, और रिद्धिधारी मुनि भी मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। रक्षाबंधन की कहानी हम सब ने बहुत बार सुनी है। कौन से मुनि थे? विष्णु कुमार मुनि थे। क्या वो देवता थे? क्या थे? मनुष्य थे। तो उन्होंने भी जो अपने विक्रिया से, विक्रिया रिद्धि से एक पैर कहाँ रखा? सुमेरु के ऊपर। एक पैर कहाँ रखा? पूरे 2.5 द्वीप तक। 2.5 द्वीप के बाहर क्या वो गए? वहां आया है ना, एक पैर मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंचा दिया, एक ऊंचाई में सुमेरु तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने कहा पूरी जगह कवर हो गई। अब राजा बलि को बोला भाई अब तीसरा, अब मैं दूसरा पग कहाँ पे रखूं? उसने, वो डर गया, तो इसीलिए उसने जो उन पे अत्याचार किया था, जो उपसर्ग किया था 700 मुनि राजाओं पे, वो डर के उसने हटा लिया। लेकिन वहां भी क्या आया? 2.5 द्वीप के बाहर रिद्धिधारी मुनि भी अपनी विक्रिया से नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा कहां तक आया है? सुमेरु। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे के पूरे 3 लोक को कवर कर लिया, सारे नरक को कवर कर लिया हो, या सभी स्वर्गों को। कहां तक जा सकते हैं रिद्धिधारी भी? मानुषोत्तर तक। और ऊंचाई में कहां तक जा सकते हैं? सुमेरु पर्वत तक। ये यहां पर दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम। और ऊपर कहां तक जा सकते हैं ऊंचाई में? ऊंचाई में मनुष्य सुमेरु पर्वत की ऊंचाई तक जा सकते हैं। सुमेरु पर्वत की चूलिका माने जो शिखर, वहां तक ही जा सकते हैं। ऐसा वर्णन आया है कि सुमेरु पर्वत में भी बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी कंदराएं हैं, जिनमें बहुत सारे हजारों मुनिराज प्रत्येक समय पर
तप इत्यादि करते रहते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह। तो वहां पर भी विद्याधर मनुष्य जा करके जो मुनि बन जाते हैं वो तप कर सकते हैं। अपन लोग वहां पर अभी नहीं जा सकते। अगर हमें विद्याधर हैं, विद्याओं के विद्याधर भी क्या हैं, मनुष्य ही हैं। हनुमान जी विद्याधर मनुष्य थे, मोक्ष गए। सुग्रीव, बाली, ये सारे की सारे, या रावण के जितने भाई थे, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये सब विद्याधर मनुष्य थे। ये सब विद्याधर होने के बाद भी दीक्षा लेकर के क्या गए, मोक्ष गए। तो विद्याधर मनुष्यों का मतलब ये नहीं है कि वो दीक्षा नहीं ले सकते या वो उस भव से मोक्ष सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब जल्दी से फटाफट से एक चार्ट और बना लेंगे। पहले आपको कई बार बनवा चुके हैं। 45 लाख योजन ढाई दीप में कैसे आता है। उसके बाद आपकी कक्षा आज यहाँ पर समाप्त कर देंगे। फिर अगली कक्षा में जल्दी जल्दी से आपका ये वाला 3 लोग समाप्त हो जाएगा। पहले आपको कई बार बना चुके हैं, उसी को दोबारा से हम लिखवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानुषोत्तर पर्वत का अलग से वर्णन आया है। यहाँ इसके रेफरेंस में आपको बना देते हैं। जम्बूद्वीप क्या है, 1 लाख। उसके बाद कौन सा समुद्र आया, लवण समुद्र, 2 लाख। उसके बाद घातकी खंड 4 लाख। उसके बाद कालोदधी समुद्र 8 लाख। पिछले वाले में सारे क्षेत्र इत्यादि लिखे थे, इसमें खाली योजन में दूरी बता रहे हैं ढाई द्वीप की। कालोदधी के बाद क्या आया, जल्दी से बताइए, अर्ध पुष्कर द्वीप। ये कितना हो गया, 8 के बराबर, क्योंकि नीचे 8 और है, यानी कि इसका 16 है ना। यहां से लेके यहां तक 16 था। यहां पर क्या है, ये वाला मानुषोत्तर पर्वत। अब ये कितने हो गए, 2 और 1 3। अब इसी को यहां पर भी आप लिख लीजिए, 2 4 8 और 8। तो इसको अब हम कुल योग करेंगे, 8 8 16 और 4 20 और 2 22 और 22 ही इधर, 22 दूनी 44 और बीच में 1। तो कितना बन गया ये, लाख योजन। इस प्रकार से आप चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ढाई द्वीप इसको क्यों बोला, क्योंकि एक द्वीप आपका जम्मू हो गया, एक आपका घातकी खंड हो गया और तीसरे वाले में आधा है ना। एक जम्बू, दूसरा कितना हो गया, एक जम्बू, एक घातकी खंड और 0.5 क्या हुआ, पुष्कर द्वीप। यानी घातकी खंड का एक पूरा ले लिया, जम्मू द्वीप का पूरा ले लिया और पुष्कर यहाँ पे अर्ध इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0.5 यहाँ ले लिया, इसका आधा। तो कुल मिला के क्या बन गया, 2.5। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ढाई द्वीप बोलते हैं। अब यहां पर आप चार्ट के साथ में लिख लीजिए, जम्बूद्वीप योजन में 1 लाख, घातकी खंड कितना हो गया, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र लिखते हैं यहां पर, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र कितना हो गया, 2 इधर और 2 इधर, तो कितना बन गया, 4 लाख।
है ना। वैसे कितना था, दूना था, इसलिए यहां पे लिखवा रहे हैं कि कंफ्यूजन ना रहे। उसमें 4 इधर और 4 इधर, 8 घात की खंड दोनों दिशाओं में, है ना, क्योंकि हमें व्यास निकालना है। व्यास के लिए 2 दिशाएं लेते हैं, दोनों दिशाओं का मिलाकर। घात की खंड कितना हो गया, इसमें भी दोनों दिशाओं का मिलाकर कितना हो गया, 4 इधर, ये लवण समुद्र हो गया, 2 और 2 4, घात की खंड हो गया 4 नीचे 4 ऊपर 8। ऐसे ही कालोदधी समुद्र, ये कितना हो गया, दोनों दिशाओं का मिलाकर 8 इधर और 8 इधर, 16 लाख। उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप, इसको भी दोनों दिशाओं का लेंगे। 2.5 द्वीप का यहां पर व्यास लिख लीजिए। तो व्यास में क्या हो गया, इस प्रकार से हम व्यास निकाल रहे हैं, है ना। तो दोनों दिशाओं, चारों दिशाओं का नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि व्यास तो सीधा होता है। अर्ध पुष्कर द्वीप में भी क्या हुआ, 8 इधर और 8 इधर, 16 लाख। तो कुल मिला के कितने हो गए ये, 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप का व्यास होता है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए ये 2.5 द्वीप की रचना है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2-3 सूत्र छोटे छोटे से रह जाएंगे, वो आपको अगली कक्षा में करा देंगे, है ना। आगे आपके समझ में, ये पहले भी कई बार इसका रेफरेंस दे चुके हैं सूत्र के माध्यम से, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में आपका ये 3रा अध्याय समाप्त हो जाएगा। सभी को जय जिनेन्द्र, जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय दो जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।